हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी। जिन लोगों ने वीकली एनालिसिस का पूछा था, मैंने डाला नहीं यार। ये देखो, ये इसकी ऑडियो है। ये मैंने बना लिया था, गलती से मुझसे ये हो गया कि ऑडियो फाइल मैंने डाल दी। वीडियो फाइल एक यहाँ थी, वो मैं समझा कि जो है वो जुम्मे जुमरात वाली, और मैंने डिलीट कर दी। और 35 मिनट की जो पूरी मेहनत थी ना, वो ज़ाया हो गई। मेरा दिल ही नहीं किया, गुस्सा में ना, मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा पीर को ही बनाएंगे। अच्छा जी, तो चलो, खैर यार, कोई नहीं, होता रहता है। खैर, ये मैंने किया था बिटकॉइन का। आ, ये बहुत ही आउट क्लास गया मेरा। ये मैंने मार्क किया था। काश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता ये। गुस्से में मैंने ना, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बंद किया इसको, फेंका, चला गया। ये दो एरियाज मैंने मार्क किया हो गया इसको। ये कहाँ गया? लो, कहाँ गया भाई? नेट चल रहा है, नहीं चल रहा? नेट तो चल रहा है, चले गया। तो ये बहुत आउट क्लास हमारा गया था ये। दो एरियाज मैंने मार्क किए थे। खैर, अब कोई फायदा नहीं है इसका, इसको करते हैं रिमूव। आज का हम अपना जो डेली एनालिसिस है वो करते हैं इसको। हफ्ते वाले दिन बड़ी मुश्किल से ये बनाया था। इंटरनेट की जो स्पीड थी ना, पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको पता है कि एक वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरनेट, सोशल मीडिया सर्विसेज जो है वो सारी बंद की। अब क्या बताऊँ मैं, क्या क्यों बंद की। खैर छोड़ें। अपना डेली एनालिसिस करते हैं। मुझे आज भी लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ है। चल रहा है आज तो। इंटरनेट तो सही चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा जी, खैर, H4 पे आते हैं। तो H4 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एज यूजुअल जो हमने बात की थी कि मार्केट बाय के अंदर है। और यहाँ पर हम एक रेंजिंग पीरियड के अंदर जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, रेंजिंग पीरियड में हम चल रहे हैं। हेलो गाइस, वीडियो बीच में रोकने के लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ। तो आपको इस नेटवर्क के बारे में बताना है मुझे। ये आइस कॉइन एक डिसेंट्रलाइज जो है वो एक करेंसी है। ये कल जो है वो OKX के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। आप जाके OKX जो एक्सचेंज है उस पर जाके इसकी स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी है, इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग भी आ जाएगी। कल ये वहाँ पर लिस्ट हो चुका है OKX एक्सचेंज पे। और सबसे बड़ी बात ही इसकी यही है कि इतने बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये हुआ है। और दूसरा, ये फ्री माइनिंग है बिल्कुल, फ़ोन के ऊपर। ठीक है, कोई आपके रिसोर्सेज, बैटरी के कंजम्पशन नहीं होते हैं। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, बेहतरीन चीज़ है। इसको बस ज्वाइन करने के लिए आपको इनविटेशन चाहिए होता है। ठीक है, वो लिंक जो है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक के थ्रू आप जाएं। ठीक है, और अकाउंट बनाएं। और पूरी डिटेल जो है इसकी कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपने जो है वो डेली माइनिंग करनी है, वो मेरी ये वाली वीडियो कल मैंने ये लगाई है, ये वाली $1000 फ्री। ठीक है, तो आप ये जाके देख सकते हैं। ये मेरे अभी बने, अभी मेरे तो खैर ज़्यादा हो चुके हैं इससे। ये खुद ब खुद करता रहेगा डेली। आपने बस यहाँ पे ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है इस पर प्रेस करके रखना है डेली सुबह, और ये आपके खुद ब खुद माइन होना शुरू हो जाएंगे। आप स्टेक भी, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी हुई है। इसी के नीचे आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप ये जो है वो कॉपी करके ऐसे अपने ब्राउज़र में या मोबाइल के अंदर जाएंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले जाएगा। फिर आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस लिंक से जाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, माइनिंग के ऊपर। और जो मेरा अर्निंग रेट होगा उसका भी 25% मेरे जितने भी जो रेफरल हैं उनको जाएगा। यानी जितनी मेरी अर्निंग होगी उसके 25% जो है वो आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो ये फ़ायदा आपको टीम में ज्वाइन करने का होगा। तो वीडियो को दोबारा से वीकली एनालिसिस की शुरू करते हैं।
तो ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। अब ज़रा अल्लाह भला करे, कौन सी वेबसाइट थी वो, माय फॉरेक्स सेंटर। तो गोल्ड भाई बाय की तरफ है। अच्छा ये रहेगा यहाँ पर है ना, ये साइड वे, ये मुझसे 2 दिन पहले ही पूछा था कि मार्केट इस तरीके से क्यों बनती है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने पहले भी दिखाई थी कि एक पैटर्न है, मार्केट उसको फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं वेक ऑफ। ठीक है, वेक ऑफ पैटर्न। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्यूमुलेशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन वो जब मार्केट, ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहां मार्केट ने एक्यूमुलेशन की। ठीक है, ये देखें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक अलग AMD स्ट्रेटेजी है। ये आप मेरी सर्च करेंगे जाके चैनल की प्लेलिस्ट में ICT के अंदर, तो वहां आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें, मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। यहाँ जैसे ही मार्केट का ये प्रीवियस लो, ये देखें, ये प्रीवियस लो जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट नीचे की तरफ से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है, वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, वेक ऑफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंतहा की आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। मैं खुद भी इसके बारे में कई इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो मैं जो है वो जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इन डिटेल इसका बता नहीं सकता। लेकिन इतना मुझे मालूम है, इतना मैंने सीखा हुआ है इस हवाले से कि मार्केट जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है तो उसके चांसेस ये होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर, एक एडवांस इसके अंदर वेक ऑफ में ये आ जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी क्या कहते हैं, रीएक्यूमुलेशन हो जाती है। यानी ये एक्यूमुलेशन, अभी यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है नीचे की तरफ, यानी सेलिंग की तरफ जाएगी मार्केट। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब होगा रीएक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसी को देखते हैं। मार्केट जो है वो थोड़ी सी बाय के अंदर यहाँ पे हमें दिख रही है, 10% का मार्जिन है, वो ज़्यादा नहीं है। तो अभी हमारे पास ये एरिया मौजूद है बाय का, 1987.103, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से करेगी, नीचे की तरफ आके ऊपर क्लोज देगी। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है ये मेरी बात को। ठीक है, क्योंकि जो कैंडल है ना, ये जोन की कैंडल है, और मैंने आपको कोर्स के अंदर सिखाया था कि कोई भी जो न्यूज़ वाली कैंडल हो, ये जो एक इतनी लंबी कैंडल होती है न्यूज़ की होती है, जो न्यूज़ वाली कैंडल होगी उसमें जो जोन बनेगा वो मायने नहीं रखता। मार्केट उसके नीचे तक जाती है, डीप डाउन जाती है, और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। अगर तो मार्केट यहाँ लिक्विडेशन करके ऊपर ब्रेक करेगी तो हम अगेन ऊपर की तरफ जो है वो बाय का सोचेंगे। अगर मार्केट जो है वो अल्लाह भला करे नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखाती है, इसका मतलब मार्केट में हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्लोज कर चुके हैं। प्रीवियस, आप सिर्फ प्रीवियस लो भी याद रखेंगे तो कि ये प्रीवियस लो है और ये प्रीवियस हाई है, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक डाउन करेगी और रेजिस्टेंस दिखाएगी, अगर ऊपर की तरफ सपोर्ट दिखाती है या रेजिस्टेंस दिखाती है, इसका मतलब हम उसी तरफ जा चुके हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था FX टेली में, मैं दिखाता हूँ, तो कल मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा था। अगर वो मुझे मिल जाता है, सबसे लेटेस्ट ये वाला FX स्ट्रीट का, चला आज ये पढ़ लेते हैं। फोरकास्ट, रिकवरिंग डॉलर इज लाइकली टू पे ऑन गोल्ड, यानी ये बोल रहे हैं कि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो गोल्ड डिसाइड करेगा। गोल्ड के ऊपर चांसेस हैं कि गोल्ड जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से जो है डॉलर जो है वो रिकवर करेगा, क्योंकि अभी डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब जरा इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। गोल्ड has risen along with geopolitical risk and expectation of US rate cut, strategic at ANZ Bank analysis the yellow metal outlook। ये एक बैंक है जो एनालाइज करता है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, heightened geopolitical risk should be, ये जो बात हो रही है ये उस अपना अभी जो
मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है जियो पॉलिटिकल, ये उस हवाले से यहाँ बात हो रही है, ठीक है। बट वार्निंग मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्ली रेट कट बाय द फेड एंड रीबाउंड इन यूएसडी आर लाइकली टू लिमिट अपसाइड। इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर मार्केट पूरा नहीं उतर सकती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसके ऊपर पूरा उतरेगी। और अर्ली रेट जो कट है, जो वहाँ की क्या कहते हैं फेड है, क्या कहते हैं इसको जो डिसाइड करती है ये जो फाइनेंशियल मामला जो अमेरिका के फेडरल डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है, वो यहाँ पर लिमिट अपसाइड जो लिमिट है वो उसकी बरकरार रह सकती है, ठीक है। यानी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ वो रख सकते हैं, वो अपनी अल्लाह भला करे, जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सीन हो सकता है अभी, लेकिन इनका जो क्या कहते हैं जो हाईलाइट है वो ये है, ये यहाँ तक जियोपॉलिटिकल रिस्क शुड बी सपोर्ट हेवन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। यानी कि अभी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं कि जैसे जंग की तरफ हालात जा रहे हैं, तो सेफ हेवन जो है वो गोल्ड है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो सोना है वो सेफ हेवन होता है, कोई भी करेंसी बाय नहीं करेगा, वो हमेशा सोना बाय करेगा। अब आप खुद सोचें अगर जंग की हालत होगी तो जो सोने पे ना जंग लगता ना कुछ भी उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन जो करेंसी वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो इनका जो ये जो ANZ, और मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर हालात जो है मुल्क में बिगड़ते हैं दुनिया के अंदर, तो लोग गोल्ड के अंदर बाय करेंगे और वही डिसाइड करेगा कि USD को किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और USD भी ऊपर जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हमने देखा है ऐसा। मैं लास्ट टाइम 2020 के अंदर, नहीं 19 में, जब कोविड आया था, तो ऐसा मैंने ज़ाती तौर पे देखा है। मैं 2019 से वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एनालाइज करते हुए बताया आपको कि कैसे ऊपर एक साथ जा रहे हैं। अभी भी अगर आप प्रीवियस में जाएंगे 2019 के अंदर डेली का खोल के, तो आपको दिखेगा, आप DXY खोल लें और एक तरफ गोल्ड खोल लें, तो आपको दिखेगा कि एक साथ सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 मिनट इसके ऊपर मैंने ले लिए, मैं ज़रा एनालाइज कर लूँ अब इसको, आप बोलेंगे क्या बता रहा है। तो ये बताना भी ज़रूरी था कि आपको। अच्छा, यहाँ इन्होंने लास्ट दी हुई है, डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड स्टिल लुक हेल्दी। यानी जो लोग मार्केट में जो फिजिकल गोल्ड है वो लोग खरीदेंगे तो डिजिटली भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब डिजिटली इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका मतलब लोग गोल्ड को एज अ सेफ हेवन रख रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, और सप्लाई डिक्रीज होगी। जब सप्लाई डिक्रीज होगी, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक बहुत मुश्किल करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आके लिक्विडेशन करके ऊपर की तरफ आके मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तो ये वाला एरिया आप मार्क करके रख लें, 1986.99, ठीक है। और सप्लाई साइड पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी रिस्की रहेगा, देख लेते हैं फिर भी डे ट्रेडिंग के हवाले से यहाँ पर क्या रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे टिप किया, देखें कितने बारीकी से यहाँ पे वो। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कमेंट में कि आप कैसे मार्क कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। लेवल मार्केटिंग वाली मेरी आप वीडियो देखें, आपको खुद नज़र पड़ेगी। जो मेमोरी सेल होता है ना हमारी बॉडी के, वो खुद आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, इस पूरे एरिया को मार्क कर देते हैं। ये हमारा रहेगा IND। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि IND कैसे मार्क करना है, ठीक है। यानी इंड्यूसमेंट, और सेल साइड पे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एरिया ज़रूर है, मार्केट ने यहाँ पर इसको लिक्विडेट किया है। अगर ये नहीं होता ना, ये क्या कहते हैं, ये शेडो नहीं होता, तो मैं इसको मार्क ज़रूर कर देता। तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए थोड़ी सी क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मुझे भी दिखिए, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है,
ये, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, ये पूरा सप्लाई तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे सप्लाई भी, लेकिन मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको मार्क कर ले। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ 2033। डायरेक्ट BTC पे चलते हैं। यार ये मिस हो गया, आप मैंने यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन बड़ा मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि मैं जो है उससे मैं कर नहीं सका। एटलीस्ट मुझे ये पोस्ट कर देना चाहिए था, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाता। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एंट्री ले ली, लेकिन आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया ऐसा वाला, और मैंने 2 दफ़ा लिया स्पॉट के अंदर। यहाँ तो मैंने आई थिंक 1 मिनट में चेक करता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री में। हाँ, यहाँ मैंने फ्यूचर की थी, यहाँ मैं निकल गया क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही है रिस्की। यहाँ मैंने स्पॉट की थी। खैर, होता रहता है। डेली में आते हैं, मैं स्पॉट देखते हैं इसका ज़रा। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम डेली के अंदर मार्क किया था। डेली में आपको बताया था लास्ट टाइम कि मार्केट यहाँ से जो है वो रीबाउंड हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका जो टारगेट रहेगा इसकी क्लोजिंग के बाद, इस एरिया की क्लोजिंग के बाद, वो रहेगा ये वाला, ठीक है। H4 में आते हैं। मार्केट मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आएगी, और मार्केट का अगेन जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। अभी हम ज़रा ऊपर देख लेते हैं, बेफिक्र रहे हैं आप कि मैं ज़रा फ्यूचर ट्रेडर्स को थोड़ा सा पुश कर दूं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है सेल के लिए, ठीक है। ये फ्यूचर ट्रेडर के लिए, स्पॉट ट्रेडर इसको कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाय ही कर सकते हैं, और यहाँ पे बाय होगा नहीं, ठीक है। और आपको मैं अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो मैं आपको किसी सूरत रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आएँ, ये इंतहाई रिस्की होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग वही करे जो करता आ रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, प्रोज एंड कॉन्स उसको मालूम है, ठीक है, तो वही करे। अच्छा, अगर आपके जो एक्सचेंज है वो SL आपको देता है, OKX के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फॉरेक्स की तरह SLT भी मिलेगा, तो आप इसके ऊपर SL रखेंगे अगर यहाँ पे आपको मिलती है एंट्री, ठीक है। लगता नहीं है मार्केट इतनी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी अगर एक मार्केट का एकदम से 5-6% ऊपर बढ़ती है तो मार्केट इस तरीके से आ सकती है। 15 मिनट में आते हैं फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। मैं एक और कुछ ढूंढ लूँ अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट लगता है तो। जब यहाँ से मार्केट उठी थी ना, ऐसा लगा था मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला एरिया तो नहीं, टेस्टेड नहीं है, सही है। एक और चीज़, एक और एरिया मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है, लेकिन ये याद रखें, नहीं यार ये टेस्टेड है। एक मिनट, नहीं टेस्टेड नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है कि ऊपर इंड्यूसमेंट है, मेन एरिया हमारा ऊपर है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। इस एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकती है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रक्चर ज़रूर है यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। जो लोग स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि यहाँ के लिए आप वेट करें। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, आप अगर मार्केट यहाँ ज़रा सा भी आपको इस तरीके से करती दिखती है ना, फौरन आउट हो जाए, थोड़ा सा या तो लॉस लेके आउट हो जाए, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में, नो लॉस में आउट हो जाए, क्योंकि मार्केट एकदम से फिर इंड्यूसमेंट पकड़ेगी और फिर हमें नीचे की तरफ दिख सकती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो हमारी डाउन के अंदर ही है। कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी जब मार्केट इस एरिया को जो है वो ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस।
तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जीब यूएसडी और यूरो यूएसडी मैं कल करूँगा, 17 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि डीप डाउन एनालिसिस हमने उसका किया है गोल्ड का। तो इंशाल्लाह आपसे कल उसके अंदर मुलाकात करेंगे, ठीक है। इथेरियम का भी फिर कल ही हम जो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।